हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको अनार के छिलकों के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। ये तो पता ही है, ये अनार है और ये जो इसका छिलका होता है, आज मैं इसके बारे में बताती हूँ। अनार के छिलके को लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। अनार के दाने खाए और हमने इसके छिलकों को फेंक दिया, लेकिन आपको इसके छिलकों को फेंकना नहीं चाहिए। ये छिलके बहुत काम में आते हैं, यूज़ कर सकते हैं आप इसे किसी भी काम में। ये ब्यूटी टिप्स में बहुत अच्छे होते हैं। आप इसे चूरन भी बना सकते हैं, इसका ब्यूटी टिप्स में भी ले सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो आइए मैं आपको इसके बारे में कुछ बताती हूँ। हम सभी लोग जानते हैं कि अनार हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इतना ही नहीं, इसके बीज और पत्तियां भी बहुत अच्छी होती हैं। अनार खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है। आमतौर पर लोग अनार खाने के बाद इसके छिलकों को फेंक देते हैं, लेकिन आप क्या जानते हैं, अनार के छिलकों को भी हम बहुत फ़ायदेमंद मानते हैं। आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये बीमारियां लड़ने के लिए काम आते हैं इसके छिलके। और इसके अलावा झुर्री, मुहासे, पिंपल्स से भी हम छुटकारा पा सकते हैं अगर हम इसके छिलकों का पाउडर बना के रख लें। अब हमें पाउडर कैसे बना के रखना है? हमें इनके जैसे हमने इसके दाने खाए और इसके छिलकों को हम फेंक देते हैं, तो फिर इसको फेंकिए मत। इनके छिलकों को इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद इसे आप धूप में सुखा लीजिए। धूप में सुखाने के बाद आप इनके छिलकों का पाउडर बना लीजिए। पाउडर कैसे बनाना है? जब ये सूख जाएंगे, सूख के ऐसे हो जाएंगे लकड़ी से, इन्हें ग्राइंडर में करके, जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि उसकी वो होती है ना, जामुन की गुठली को पीसते हैं हम, ऐसे ही इनके छिलकों को पीसना है। ये करंची से हो जाएंगे तो आप इन्हें पीस लीजिए। पीस के इसका पाउडर बना के आप किसी शीशी में रख लीजिए। इसका पाउडर, अगर हमें मेहंदी, जैसे हम बालों में मेहंदी लगाते हैं शाइनिंग के लिए, या अगर किसी के बाल सफ़ेद हो उसके लिए मेहंदी लगाते हैं, अगर इसका पाउडर बना के हम 1 चमची मेहंदी में मिला दें तो हमें कलर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत अच्छा कलर आएगा, नेचुरल कलर आता है। और इससे बालों की ग्रोथ भी होती है, डैंड्रफ ख़त्म होती है और शाइनिंग भी आती है। ये तो हुआ एक बालों का। अब सेकेंडली क्या करना है, अगर हमें स्किन प्रॉब्लम है, हमारे कलर ख़राब हो गया हो चेहरे का, जैसे आजकल बहुत तेज़ धूप हो रही है, हम गर्मी में निकलते हैं, तो हमें क्या करना है, इसका पाउडर जो है लेके उसमें से आप थोड़ा सा तेल ले लीजिए। तेल आप उसका भी ले सकते हैं, नारियल का भी ले सकते हैं और सरसों का तेल भी ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा तेल इतना डालिए कि जो पाउडर है वो मिक्स हो जाए। उसका पेस्ट सा बना के आप चेहरे पे लगा लीजिए। आप देखेंगे इससे आपके जो चेहरे पे कालापन आ गया है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, फाइन लाइंस हैं, और देखा होगा आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, ये तो बहुत ही हो गया है, कॉमन सी बीमारी हो गई है, सभी को होता है। तो आपको क्या करना है, गुलाब जल लेके इस पाउडर को, गुलाब जल थोड़ा 1 चमची पाउडर लीजिए और 2-3 बूंद गुलाब जल की डाल के इसका पेस्ट बना लीजिए। और पेस्ट बनाने के बाद चेहरे पे लगा लीजिए और आंखों के नीचे लगाइए। तो आप देखेंगे आपके आंखों के जो काले घेरे हैं वो दूर हो जाएंगे, झुर्रियाँ भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। थर्डली क्या करना है, अगर किसी के मुंह से बदबू आती है तो आपको इसका पाउडर गुनगुने पानी में 1 चमची मिला लीजिए और उसके आप कुल्ली करिए 2-3 बार। तो आप देखेंगे अगर आपके मुंह से बदबू आती है या आपके दांतों में कीड़ा लग गया है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कीड़ा भी ख़त्म हो जाएगा और मुंह से बदबू आनी बंद हो जाएगी। अगर किसी की हड्डियों से चढ़ की आवाज़ आती है, टांगे चढ़ बोलती हैं, तो आप इसकी चाय भी पी सकते हैं। आपने इसका पाउडर तो बना ही लिया है, तो आपको क्या करना है, 1 चमची इसके पाउडर के लेके, जैसे हम चाय की पत्ती डाल के चाय बनाते हैं, ऐसे ही गर्म पानी में इसका पाउडर डालिए और 1 चुटकी हल्दी डालिए और थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए। और जब इसमें खद्दा लग जाए तो इसे उतार के छान के पी लीजिए। आपके टांगों में अगर चढ़ की आवाज़ आती है या टांगों में दर्द रहता है या हड्डियाँ बोलती हैं, तो आप देखेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, आपको ये कैसी लगी जानकारी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, मैं देख रही हूँ आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अरे यार दोस्तों, करो सब्सक्राइब। आप करेंगे तभी तो मैं आगे बढ़ूँगी, नहीं तो मैं कैसे बढ़ूँगी? तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के मेरे लिए दोस्तों,
बाय बाय।